स्टीव जॉब्स ने अपने एक फेमस इंटरव्यू में कहा है, एक बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनका काम नहीं पर उनके लोग हैं। सही काम के लिए सही टैलेंट ढूंढना एक कला है। तो एचआर मैनेजर्स को कैसे हायरिंग करनी चाहिए और कंपनी के लोगों में एकता की भावना कैसे पैदा करनी चाहिए, उसको जानने के लिए आइए हम खोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की काम की किताब के 10 पन्ने। पन्ना है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। स्ट्रॉन्ग रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेसेस को डेवलप करिए ताकि हम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट और हायर कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, जो भी एचआर मैनेजर्स होते हैं उन्हें जॉब से रिलेटेड जो भी एडवर्टीजमेंट है उन्हें बनाना चाहिए, इंटरव्यूज रखने चाहिए और स्किल्स को अच्छे से पहचानना आना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे कैंडिडेट्स मिल पाए। तो हमारा दूसरा पन्ना है एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग। हमें ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने चाहिए ताकि जो भी न्यू एम्प्लॉयज है वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से घुल मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, हम ओरिएंटेशन सेशंस, फैसिलिटेटिंग ट्रेनिंग या मेंटोर को उनके साथ लगा सकते हैं ताकि वो अच्छी स्टार्टिंग कर पाए। तो हमारा तीसरा पन्ना है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एम्प्लॉय को समझने के लिए एक सिस्टम बनाएं ताकि क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट कर पाएं, उनकी परफॉर्मेंस पे निगरानी रख पाएं और उनको फीडबैक्स दे। फॉर एग्जाम्पल, जो भी एचआर मैनेजर्स होते हैं वो रेगुलर परफॉर्मेंस को रिव्यू करके, गोल सेट करके, उनकी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करके प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो हमारा चौथा पन्ना है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज के स्किल्स और नॉलेज को सुधारने के लिए हम उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्कशॉप, सेमिनार्स या ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज करके हम उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारा पांचवा पन्ना है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एम्प्लॉय को बढ़ाने के लिए एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करने के प्रोग्राम्स और वेलनेस इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज करके मोरल और जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो हमारा छठवां पन्ना है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन और बेनिफिट्स पैकेज डेवलप करना, मतलब कि एम्प्लॉयज को ऐसी सैलरी और फायदे देना जो दूसरी कंपनीज के सिमिलर रोल्स के लिए दी जा रही है या उससे भी बेहतर है, जिससे कि टैलेंटेड एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट और रिटेन किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एचआर मैनेजर को मार्केट रिसर्च करके सैलरी रेंज डिसाइड करनी चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स ऑफर करना चाहिए और रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करना चाहिए। तो हमारा सातवां पन्ना है एम्प्लॉय रिलेशंस। अच्छे एम्प्लॉय रिलेशंस बना के रखें ताकि एम्प्लॉय का वर्क प्लेस पे कोई भी इशू हो तो उसको तुरंत एड्रेस और रिसॉल्व किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एचआर मैनेजर होता है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करते हैं, कंपनी की पॉलिसीज के ऊपर गाइडेंस देते हैं और खुले कम्युनिकेशन चैनल्स को प्रमोट करते हैं ताकि एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मेंटेन हो सके। तो हमारा आठवां पन्ना है कंप्लायंस एंड लीगल मैटर्स। लेबर लॉज और रेगुलेशंस को फॉलो करने का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो भी एचआर मैनेजर्स होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन पर अपडेटेड रहते हैं, ऑडिट्स कंडक्ट कराते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं और एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारा नौवां पन्ना है एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम। एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एम्प्लॉय डेटा को ट्रैक कर सकते हैं और इंसाइटफुल रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी मैनेजमेंट, टाइम ट्रैकिंग और एम्प्लॉय रिकॉर्डिंग कीपिंग जैसे टास्क के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारा 10वां और आखिरी पन्ना है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लान डेवलप करना चाहिए जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर लीडर्स को आइडेंटिफाई और ग्रूम किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई करना, मेंटरशिप प्रोग्राम ऑफर करना और ग्रोथ और एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करना। आशा करती हूँ कि आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 10 पन्ने समझ में आए होंगे। तो उन 10 पन्नों में से मैं आपको 3 पन्ने ऐसे बताऊंगी जिन पे आपको जरूर ध्यान देना है। पहला ये है कि आप अपना एक स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन प्रोसेस बनाइए ताकि सही और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आप हायर कर पाए। दूसरा ये है कि एम्प्लॉयज की स्किल्स और नॉलेज को डेवलप करने के लिए आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आप लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करिए ताकि आप किसी भी लीगल इश्यू में ना फंसे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।